रिस्पेक्टेड मिस्टर शर्मा जी, गवर्नमेंट सर। तो फाइनली आज आज डिस्ट्रिक्ट ब्रांच से सर का रिटायरमेंट का वो दिन आ ही गया है कि आज का दिन आपका 31 मई 2021, रिटायरमेंट नहीं बोलेंगे हम इसे, इसको हम एक आपकी सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो रही है आज के बाद से। तो यहाँ पर जो आपकी इनिंग रही, हम लोग आपका इतना फैमिली का मेंबर से बन गए थे आप हमारे। हमें आपके साथ ऐसा लगता था कि मोस्ट काम एंड कंपोज पर्सन शर्मा जी हैं। चाहे कस्टमर की कितनी भी कंप्लेन हो, कितना भी वो धूप से कितना भी कैसी परेशान आया हो, पर शर्मा जी के पास आके वो शांत हो जाता है। जैसे पता नहीं क्या जादू करते थे शर्मा जी उसके ऊपर। और फाइनली अभी मैं ज़्यादा ना बोल के अपने टीम मेंबर से बोलूँगा, शर्मा जी की टीम से बोलूँगी एक एक करके अपना अपना शर्मा जी के बारे में कुछ दो शब्द बोलेंगे। नमस्ते। मैं तो यहाँ आया था 8 अक्टूबर को। यहाँ आई थिंक जब ज्वाइन किया था तो शर्मा जी उस दिन नहीं थे, उस दिन लेकिन उस दिन से लेके आज तक मैंने ये देखा है कि मतलब बहुत ही काम एंड कंपोज, मतलब चाहे कस्टमर चाहे कितना भी लड़ाई कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ये मतलब हावी नहीं होते थे कि नहीं हम लोग जैसे यंग जनरेशन होते हैं कि तू मैं कर नहीं जाओ तुम्हें जो देखना है, लेकिन ये एकदम काम एंड कंफर्ट, क्योंकि अभी बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज़रूरत है, उसके बिना हम चला ही नहीं सकते। और प्लस हेल्प के भी मामले में बहुत ही हेल्पफुल थे सर। और मैं यही विश करूँगा कि मतलब मैं कहता हूँ ना कि मतलब बैंक में मैंने देखा है कि लोग काम तो करते हैं लेकिन अपने लाइफ को जी नहीं पाते हैं, मैंने ये देखा है। मतलब बैंक में ही जूझे रहना। मैं आजमगढ़ से गाजियाबाद में था, वहाँ भी मैंने वहीं एक सर को देखा था, सीनियर मैनेजर थे, वो भी एकदम जूझे रहते थे 9 बजे तक 10 बजे तक, मतलब लोग इंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप कमा दो तो लाइफ को इंजॉय भी करो। तो सर आप मेरा यही मतलब विश है कि आप जो मतलब बैंकिंग में रह के लाइफ को इंजॉय नहीं किया, या फिर जो भी आप घूमने के लिए सोचे कि हम घूम के आते हैं, तो वो सब चीज़ तो ज़रूर करना सर। मतलब ये मत सोचना, अब ये मत सोचना कि बेटे का भी पढ़ना है, ये करना है वो करना है। मैं यही कहूँगा कि आप पूरा घूमो, इतना घूम सकते हो घूमो, क्योंकि यही एक लाइफ मिलती है थोड़ी बहुत कि उसमें भी आदमी सोचेगा कि ये करना वो करना, वो होते रहेगा, वो साथ साथ चलते रहेगा, लेकिन वो जरूर करना, जो भी जितना घूम सकते हो घूमो। अब पैसा क्या टेंशन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कमाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एज ए पर्सन मेरे को बहुत ही अच्छे लगे। मैं बोल रहा हूँ, ब्रांच में मैं रहता था, सर नहीं रहते थे, तो मेरे को भी लगता था कि अगर शर्मा जी हैं देन मैं रिलैक्स, मतलब पूरे रिलैक्स के साथ काम करता था। कोई इसमें वो नहीं होता था कि नहीं मेरे को ज़्यादा है कि मान लो कोई आ गया लौटने के लिए या फिर कोई कुछ करने के लिए, तो वो एकदम डर ही नहीं लगता था। मेरे को ये लगता था कि शर्मा जी है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तो वो एक मतलब इतने छोटे से समय में वो चीज़ मेरे अंदर आना या किसी के ह्यूमन के अंदर आना, वो टाइम लगता है। तो मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इनके साथ काम करके। और आगे आने वाले सालों के लिए मैं विश करूँगा कि आप लोग अच्छे से रहें, जो भी विश पूरी नहीं किया वो सारी विशेष पूरी करें आप। और ऐसा नहीं है कि आप रिटायर हो गए हैं तो कैसे मत करिएगा। मैं चाहूँगा कि आप हमेशा बहुत कीजिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े आपको, किसी भी चीज़ के लिए, तो हमेशा हमें याद कीजिएगा सर, हमेशा मतलब जितना हो सकेगा उतना कर दीजिए। थैंक यू। उसी के साथ मैं सबको को विराम देता हूँ। साथी सर हमेशा के लिए हमारे साथी रहे, जाए ही नहीं सर। मैं तो यही चाह रही हूँ, और थोड़ी देर में मेरे साथ से निकल के भाग रहा सुनना सुनना पहले ये हम लोग जो आपस में इतना मतलब अभी आपस में इतना हम लोग इमोशनली अटैच्ड हो गए हैं एक दूसरे से कि हर एक अपना फैमिली मेम्बर ही करता है। रिसेंटली अभी की बात है, हमारे यहाँ पे ऑडिट चल रहा था और हम लोग को बैंक में 12 बज गए और मतलब शर्मा जी का रिटायरमेंट होने वाला है। तो हम लोग शर्मा जी से वैसे भी हम सोचते हैं सर ने इतना साल काम किया, 30 ईयर्स 36 ईयर्स, जितनी तो हमारी एज नहीं है, सर की उतनी से ज़्यादा नौकरी हो गई है। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम शर्मा जी से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रुक जाएँ, क्योंकि हम लोग ब्रांच में अगर आपको ब्रांच खोलनी तो 2 लोग रहने चाहिए।
तो फिर उस दिन फिर शाम को भी अपने घर जाना था, शादी थी इसकी। मैडम को ऑब्वियसली इतनी देर तक हम लोग लेडीज़ को रोक नहीं सकते, अच्छा भी लगता। तो हमने शर्मा जी से कहा, शर्मा जी आप लोग जाएंगे? शर्मा जी मैं 7:30 तक रुकूँगा, उसके बाद मैं चलेंगे। ठीक है, अब वो 7:30 8:30 बजे, 9:30 बजे, 10:30 बजे, 11:30 बज गए। शर्मा जी ने एक बार नहीं कहा, सब देख रहे कि भाई चल रहा है चलो। हम लोग उस दिन मैं शर्मा जी को छोड़ने घर गया तो शर्मा जी का घर भी देखा, तो 1 o'clock तक हम वहाँ पे घर पहुँचे। तो वो डेडिकेशन शर्मा जी के लिए मेरा मतलब पर्सनली उस दिन के लिए सर हेड्स ऑफ टू यू। बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस था मेरा। तो अपनी लाइफ का पहला ऑडिट था, तो मैंने कहा भाई मेरे को तो अपना 100% देनी है, कैसे भी करके ऑडिट ख़त्म हो। लेकिन शर्मा जी ने जो साथ दिया, पूरी टीम ने साथ दिया। बट जो लास्ट दिन वो ऑडिटर के ऊपर थे, हम ऑडिटर बैठा तो हम भी बैठे। तो हम लोग उस दिन 12:30 बजे घर पहुँचे। मैंने आज तक इतनी लेट तक काम नहीं किया। शर्मा जी ने एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट उन्होंने ये नहीं सोचा कि लेट हो रहा है या टाइम हो रहा है। शर्मा जी की बाइक अंदर रखी हमने इनको छोड़ने में। बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। और शर्मा जी के बारे में कोई भी, जैसे मैं थोड़ा मजाक भी बताता हूँ, एक हमारे यहाँ मतलब डेथ क्लेम सेटलमेंट हमारे शर्मा जी करते हैं। तो कोई भी क्योंकि डेथ क्लेम ऐसा होता है कि उसमें शिकायतें बहुत आती हैं कि भाई आदमी का एक तो ऐसे ही थोड़ा मतलब घर के अंदर थोड़ा माहौल अच्छा नहीं होता। अब वो यहाँ बैंक में आता है तो वो चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ा आसानी से हो जाए। अब उसके 10 तो फॉर्म है शर्मा जी, तो हम लोग सोचते हैं ये काम शर्मा जी बहुत अच्छे से कर लेंगे। वो तो शर्मा जी ने ऐसा किया, एक मूर्ति देवी आए, वो बेचारे एक्सपायर हो गए, रेस्ट इन पीस मूर्ति देवी। वो क्लेमेंट एक आया, वो एक्सपायर हो गया। तो वो एक्सपायर हो गया, दूसरा क्लेमेंट आया, उसका भाई वो एक्सपायर हो गया। अब उस क्लेमेंट अब आखिरी भाई बचा है, अब उसको 3 साल मतलब उसको 1 साल से ऊपर हो गया। लेकिन मजा है कि वो शर्मा जी का शिकायत कर दे, कहते शर्मा जी बहुत सही आदमी है। ऐसा पता नहीं क्या जादू करते हैं कि भाई हमसे तो भाई एक ही डेथ क्लेम ही संभलता, वही क्लेमेंट हमारे ऊपर चल जाते इनके, वो बेचारे साफ होते गए उसके क्लेमेंट। लेकिन वो मजा लेके चू कर लेते। मतलब ये बोला जाता है कि मतलब कभी कभी प्यार से जो काम हो जाता है वो कभी गुस्से से नहीं होता। ये अपना काम एंड कंपोजर ये है इनकी बिल्कुल हाइट्स, कि अगर कोई डेथ क्लेम लेने आ रहा है, वो बेचारा चला गया, फिर उसका भाई चला गया, वो तीसरा बचा है, अभी भी वो कोई उसको कोई परेशानी नहीं है। और वो अदरवाइज उसको पैसों की ज़रूरत है, बट हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी भी बोल रहे हैं कि करेंगे ट्राई, जल्दी हो जाए। उसका थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है इसलिए ऊपर गया है। तो बाकी शर्मा जी के साथ मैंने देखा है कि घर में भी हमेशा ये बताते हैं कि घर में तो अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो या कुछ हो, मैम का सपोर्ट हो। तो ये मतलब कंप्लीट मैन है। अपना प्रोफेशनली तो ये इतना काम करते ही हैं, बट कंप्लीट मैन है। मतलब रियली मतलब ये दिल से बोलते हैं कि कभी शर्मा जी की तरफ से हमें ऐसा नहीं लगा कि ये काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये इतना सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है, हमें लगता है कि हमें नहीं आता, बट ये अपने दोस्तों से बात करके, अपनी बेटी से बात करके, अपने रिलेटिव्स या अपने और फ्रेंड्स से बात करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं। तो आप लोग तो बहुत लकी हैं कि आपकी फैमिली में शर्मा जी हैं। बहुत ही लकी हैं आप लोग कि आपके पास अभी शर्मा जी पूरे कंप्लीट आ रहे हैं। पहले तो इनका जो मतलब प्रोडक्टिव आवर्स थे वो बैंक में रहते थे, तो ये सिर्फ घर सोने जाते थे और सैटरडे संडे को भी हम इन्हें बुला लेते थे। अब ये पूरा कम्प्लीटली आपके हैं। मैं हमेशा कहा करती थी बैंक में क्यों नहीं सोते। तो ये कम्प्लीटली शर्मा जी अब आप लोगों के हैं। प्लीज़ आप इनका टेक केयर कीजिएगा और हम लोग इन्हें बहुत मिस करेंगे। हम लोगों को ऐसा लगता है कि शर्मा जी अब हमारे साथ काम करते हैं, बट अब वो अपनी फैमिली के साथ रहेंगे तो और अच्छे से एंजॉय करेंगे। और जब भी आपको सर मिस वो बैंक तो आप हमेशा आइए, ऑलवेज ओपन। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, बट हम आपको और ज़्यादा काम नहीं डालेंगे। आपका वैसे मन आए कभी आपको लगे कि बैंक आना है, हम लोगों से मिलना है या कुछ याद आ रही है, तो बैंक तो ऑलवेज ओपन है, बट हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। तो बाकी हम लोगों के पास अपने अपने कुछ ना कुछ इंसिडेंट हैं। ये तो मैंने रिसेंट इंसिडेंट बताया। जब मैंने ज्वाइन किया था शर्मा जी और मेरी जो है ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठी, बहुत ही अच्छी।
जब मैंने ज्वाइन किया था शर्मा जी कहीं डेपुटेशन पे रहते थे। जब मैंने ज्वाइन किया मैंने कहा शर्मा जी आप अगर कोई डेपुटेशन आए तो आप बोल दो मैं आई नहीं रहा। तो शर्मा जी भी कहते थे कि मैं तो छुट्टी पे जा रहा हूँ। मैं भी यही बोलता था अब वो दिन है हमारे यहाँ से कोई डेपुटेशन पे अगर लकीली टचवुड कोई ना जाए तो कोई जाता नहीं है। अदरवाइज शर्मा जी को कभी इधर कभी उधर, बट शर्मा जी के होने से बीच में शर्मा जी ही थे। जब मैंने ज्वाइन किया सैनी जी थे, बस हम 3 ऑफिसर थे। तो हमारे यहाँ पे लिमिट्स एक्सपायर थी 4 या 5 बड़ी 50-50 लाख की। शर्मा जी ने वो तक कर दी, लिमिट रिन्यू कर दी। फिर अभी एग्रीकल्चर का लोन हो, शर्मा जी ने एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वो कर दिया। मतलब कोई ऐसा काम नहीं है, पूरा ऑलराउंडर है। कोई ऐसा काम हो जो हमने शर्मा जी से ना कराया हो। भाई अगर हमें ATM फिल कराना है, चलो शर्मा जी ATM फिल करके आते हैं। तो ऐसा कोई हमारे बैंकिंग में हमारे साथ ऐसा कोई काम आ जाता तो द मोस्ट रिलायबल पर्सन हमें बस शर्मा जी याद आते थे। कि शर्मा जी जैसे होता है संजीवनी बूटी, हनुमान जी, कोई अगर प्रॉब्लम हो शर्मा जी को याद कर लो, सॉल्व हो जाएगा। तो आई एम तो वेरी थैंकफुल सर कि आपके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और आपके साथ इतना कुछ सीखने का मौका मिला। वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। आपका एक्सपीरियंस इतना है कि हम लोगों ने आपसे इतना कुछ सीखा। और जो हमारे साथ कभी बैंक में शर्मा जी को गुस्सा भी आ जाता था हमारे ऊपर, तो मुझे पता था तो मैं इनके लिए तुरंत ठंडा मंगाता था कि शर्मा जी के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, ठंडे हो जाए। क्योंकि मैंने सोचा कि जो मैं अपनी वाइफ के साथ करता हूँ जब वो गुस्सा हो जाती है तो मैं चुप हो जाता हूँ, बिल्कुल पानी पिलाता हूँ। मैंने कहा भाई दोनों अगर एक टाइम पे गुस्सा हो जाएंगे तो भाई ये नहीं चल पाएगा। तो हमारी ऐसी ट्यूनिंग थी, जब मैं गुस्सा होता था शर्मा जी चुप हो जाते थे, जब ये गुस्सा होते थे तो मैं चुप हो जाता था। तो शर्मा जी की ट्यूनिंग में हमारी बहुत अच्छी रही। हमारा शब्द मतलब बातें बहुत हैं कहने की, उसके लिए पूरा हमारा दिन कम रह जाएगा। बट अभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगा शर्मा जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और ना प्लीज़ सर अपनी हेल्थ का, जैसे आपका रूटीन ऐसा ही है कि जो लोग हम सोचते हैं कि हम लोग सुबह जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, हम लोग टाइम से खाना खाएंगे, हम लोग सारे काम टाइम से करेंगे, वो हम सोचते हैं बट आप वो एक्चुअली कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते रहें और अपना एंजॉय करें। और कभी ऐसा हो तो हमें अपने आम के बाग जरूर दिखाएं, जो मैडम ने बताया कि रांची में आप लोगों की वहाँ पे आम के बाग हैं, तो कभी हम वहाँ पे आम के बाग में जरूर आएंगे आप लोग। थैंक यू सर। चलिए अब अभी सर के साथ सर की बेटर हाफ बोलते हैं, क्योंकि वो सर को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि सर की लाइफ अगर सिर्फ बैंक में है तो वो मैम उसके पीछे बैकबोन है। अगर सर यहाँ पे तो ये सर के जो छोटे थे बाल हैं वो उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कुछ बोले। वो तो सर आगे भी है। हाँ आगे भी अगर मैं उन्होंने कई बैंक होता है SBI बैंक, उन्हें थोड़ी मालूम था कि प्राइवेट हो जाएगा। प्यार तब तो IDBI बैंक की मतलब रैंकिंग बहुत अच्छी थी, सैलरी बहुत अच्छी थी, हमारे से भी अच्छी रैंकिंग थी तब। IDBI मतलब फॉरेन फाइनेंस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बैंक। सर आप सबको नमस्कार। तो मैं संसद जी का फर्दर साइंटिफिक बैचलर, मेरा नाम विकास है। और जैसे मैंने बताया कि मैं पापा के सेकंड बेटी जो पूजा है उससे मैरिड हूँ। तो 2018 में हमारी शादी हुई थी और उस वक्त मैं पहले बिहार में पोस्टेड था। शादी के 10 बाद मैं ट्रांसफ़र नोएडा हुआ। बिकॉज ऑफ डैट मुझे ज़्यादा टाइम मिला इनके साथ समय बिताने का, इन दोनों के साथ। मैं घर से दूर हूँ बट इनके साथ रह के लगता नहीं घर से दूर, क्योंकि माँ बाप ही हैं मेरे। तो पापा के बारे में कितना मतलब आप लोगों को तो ये जैसी पर्सनालिटी है, जस्ट लाइक अ बुक, सब कोई पढ़ सकता है। तो जैसे ये ऑफिस में वैसा घर में ही है, काफ़ी प्लीजिंग पर्सनालिटी आपने बताया ही। तो इनके बोलेपन का फ़ायदा मे भी यहाँ कैसे लोग उठाते हैं, लेकिन घर पर मम्मी बहुत उठाती हैं, ऐसे उठाते हैं। और ज़्यादा क्या बोलूँ, बस इतना ही है कि रिटायरमेंट के बाद हम बिल्कुल आपको बोर नहीं होने देंगे, बिकॉज आई एम देयर विद यू। अभी तो ऑफिस नहीं साथ हैं बट हम आपके साथ हैं, तो आपके हेल्थ का, आपकी खुशी का, सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू पापा।
एक हज़ार से एक व्यस्त है। जब तक हम लोग हैं मतलब अब हम लोग का ट्रांसफ़र होगा अगले साल या जब भी हो, जब तक हम लोग आते रहिए सर, क्योंकि मैं भी ये करता था। मैं मैंगलोर से इधर आया था सर, लेकिन मैं मैंगलोर 2 बार गया, तो मेरी जो लास्ट ब्रांच है वो मैं जरूर जाता था। बिल्कुल तो जब तक हम लोग का ट्रांसफ़र नहीं हो तो बस एक रिक्वेस्ट है कि आते रहिए सर। आते रहिए सर। हाँ, हम लोग को हौसला देते रहिए, कभी भी डेथ क्लेम का कुछ हुआ तो उसमें हेल्प कर दिया कुछ भी कीजिए। काम हो, कुछ भी काम हो, और मुझे कभी भी जरूरत बात पड़े, तो नहीं होगा। हम लोग सर हमेशा आपके लिए कभी भी बने हैं। किसी चीज़ की भी जरूरत हो, ये हमेशा है। नहीं आंटी, क्या होता है कि जैसे अभी तो हम लोग जैसे बाद में जैसे स्टाफ ट्रांसफर हो जाता है तो थोड़ा अलग सा लगता है फिर तो थोड़ा। आ ही नहीं पाएंगे ना, हाँ, फिर तो जब फिर अलग, किसी लेकिन से जब तक हम लोग हैं तब तक हम लोग से अपनापन बना हुआ है। वो तो पापा फ़ोन देना, फ़ोन आपका। जी, तो फिर आप लोग अपनी सर्विस में कहाँ पे सर आपको घुमा के लाए? कुछ आपकी शिकायतें हो हमारे से या बैंक से, या कुछ ग्रेटफुलनेस हो बैंक के लिए, कुछ थैंक, देखिए, कुछ शुरू शेयर में कीजिए आप जब अपने बच्चे experience। छोटे थे तो हाँ। हमेशा हम LFC में जाते थे। हाँ। जैसे क्या यूपी पूरा घूम ही चुके हैं ज़्यादातर, बस सर अच्छा यूपी ठंडा स्थान को छोड़ के बाकी नैनीताल, मसूरी, आपका लखनऊ, इनकी टाइमिंग होती थी, हम पीछे पीछे चल देते थे। नहीं आंटी, अब मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप अब आप नॉर्थ साइड बर्फ- छोड़ के साउथ साइड जाइए। अब आप साउथ एक बार साइड स्नो जरूर देखिए हाँ, और स्नो देखिए, पूरा स्नो देखिए जाके। हाँ, फिर वही है। बाकी इन्हें तो मैं जैसा करती हूँ वैसा करते हैं, जैसे दामाद ने बताया। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो बोलना है आप बोलिएगा। आपको जहाँ जाना जाइएगा, इनको मत बोलने दीजिएगा। नहीं कभी 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 गुस्सा होते हैं, कभी तो इतना गुस्सा कि हम लोग सब डर से चुप, हाँ ये चीज़ फिर उस दिन अच्छी पूरा है भड़ास निकाल कि देंगे। उस दिन तो सबको चुप कर जाना चाहिए। अगर आप उस दिन भी चुप नहीं हुए तो भाई वो दिक्कत हो जाएगी। एक दिन आए ड्यूटी से तो मैं बोली कि मैं ऋषभ को अंडा खाने का मन कर रहा नहीं, और ये ले तो आए, फिर बोली नालायक क्या करता है, तुम इसे क्यों नहीं भेजती हो? हमको घर में पूरा एकदम बच्चा बना के रख दिया ये वो। तो मैं ना कि ऋषभ के बारे में क्यों कह रहे हो कुछ भी? तो क्या कहते, चुप रहो ना, कहने दो ना, कभी कभी तो कहते हैं। सही है। ये बहुत अच्छा है। टचवुड आपका ना प्यार और आपका हेल्थ ऐसी बनी रहे हम सबकी, दोनों आपकी एक दूसरे से फैमिली बहुत प्यार, बहुत अच्छा है। ऐसी टचवुड बनी रहे। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे एक ना थोड़ा ट्रेडिशन होता है, अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग रिटायरमेंट में हस्बैंड वाइफ की दोबारा शादी करा देते हैं। बट हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि यहाँ से कुछ हमें गाइडलाइंस मिल जाएँ, बट ड्यू टू लॉकडाउन वो पॉसिबल कोई नहीं बात पाया। नहीं, कोरोना खत्म होने दीजिए, हमारे तरफ से पार्टी जब होगी ठीक है, तब हम उस समय आपकी सारे दोबारा- स्टाफ रहेंगे, तो- हापुड़ जहाँ जाएंगे सब आएंगे। तो हम लोग तब उसके वो बाद चीज़ उस रहेगी। समय आप लोगों को जो भी करना है बस हम लोग थोड़ा बहुत सा- वो थे कि मैम के लिए हम लोग मतलब तो पगड़ी वगैरह ये सब अरेंज करने का हमने बहुत ट्राई उसी किया। समय कर लीजिएगा। तो उस लॉकडाउन समय था, जो भी आपको मन है। तो पक्का सर एक सर वो ड्यू रहा हमारा। नहीं, हमारे हमारा भी हमारे ड्यू रहा। अंदर जो वो हम है कुछ करेंगे। चीज़ें 2-3 हाँ। चीज़ें हमें करनी है, हाँ। तो वो हमारा ड्यू रहा। और सर अब मैं अपनी ब्रांच की टीम को सबको बुला लूँ। डिलीवरी जी, वो प्ले करना है क्या वीडियो? ये 5 मिनट का वीडियो प्ले कर लेते हैं। वीडियो डिलीवरी जी। एक मैं वीडियो बनाया है, सर की फैमिली है, जो नहीं आ पाए हैं यहाँ पे तो वो अपना शेयर करना है। ये देखे नहीं, अच्छा आपने बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, इन्हें तो बताया ही नहीं। ये तो अचानक मोबाइल में आपका नंबर डिलीट करना भूल गई थी। अच्छा। ये बोले कि तुमने क्यों किया था उनको कॉल? मैंने कॉल देख लिया था, अच्छा। उसने कॉल किया था, मैंने कहा, क्यों किया भाई? अच्छा चलिए वो- मैं भी उधर रहता हूँ। हाँ, हम भी नहीं देखे ना। अच्छा ये है ऋषभ। हाँ, ये है ऋषभ दुबला पतला सा। आके बैंक में काम कर सकते। तो अब मोस्ट स्पेशली हम चाहेंगे कि सर कि मैम कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे जब आपकी शादी हुई आप लोगों ने कैसे सर ने जॉब करना स्टार्ट किया, आप लोगों को क्या दिक्कत हुई, क्या क्या आपने अपना LFC पे कहीं आपको सर घुमाने ले गए, कैसे कैसे बच्चों के एक्सपीरियंस थोड़ा सर शेयर कीजिए। मैं इनकी जिंदगी में 15 साल की थी तब आई। हम दोनों पड़ोसी हैं। तो मतलब आप ये 24 साल, ये 10 साल बड़े हैं हमसे। अच्छा ओके। तो इनकी हमारे घर में आना जाना था। हाँ इनकी मम्मी को पता नहीं मैं मंदिर में थी, हाँ। तो उनको बहुत अच्छी लगी।
तो आके मेरी मम्मी से बोले अगर आप इसे देना चाहते हो तो मैं शादी करना चाहती हूँ। अच्छा। सब हमारे पापा लोग बोले उसकी तेज बहुत कम है, कोई बात नहीं वो आगे की पढ़ाई कर लेगी। संडे वाला था शादी करनी तो नहीं सास ने मेरी सास नहीं तो- मुझे पसंद की। अच्छा। मैं तो इन्हें कभी देखी ही नहीं थी, पड़ोस में रहती हुई मैंने कभी इन्हें नहीं देखा। आपने तो दिया हो, सर ने तो देख लिया होगा आपको। मेरी मम्मी नहीं, को सर ने देखा ये जो होगा। मुझे देखने आई है ये ऐसे करके मैंने नहीं देखा। मैंने देख लिया है। अच्छा। एक्चुअल में हमारे उस समय ना ये हमारे गौना होता है। हाँ, ये हमारे शादी तो होती है, गौना गौना होते होता है। हैं। तो मतलब शादी कर लो आप पहले, बाद में मतलब 2-3 साल का गैपिंग रख लो आप, उसके बाद आप वहाँ से ससुराल से ले आओ, इस टाइप की होती है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे शुरू में शादी होके मतलब आपने बालिका वधू में हुआ था। तो मतलब मेरी जब शादी हुई थी तो ये उस समय 9th में पढ़ रही थी, 9th में पढ़ रही थी। और मैं तो ऐसे ग्रेजुएशन कर चुका था और ये 9th में थी और शादी हमारी हो गई। शादी होने के बाद ये मतलब वहीं रही वहीं रही। हमारी सास जब को मैं काफी पसंद- तो मैं अपना ही कहानी शुरू कर देता हूँ, बाद में कहेंगे। हाँ। एक्चुअल में मेरी 85 में मेरी यहाँ सिंडिकेट बैंक में ज्वाइनिंग हुई। मेरी ज्वाइनिंग मथुरा में बिसावर ब्रांच हुई। ये भी इत्तेफाक है, ये बिसावर और बिसरक दोनों में ज़्यादा अंतर हाँ। है। BIS दोनों में मतलब एक ज्वाइनिंग मेरी वहाँ हुई और आज रिटायर मैं इससे ही कर रहा हूँ। बिसरक इस वाला जो है वो क्या कमल शेख के नाम रहेगा, हो सकता है। क्योंकि पिछड़ा जो है वो कमल शेख के नाम नहीं वो बिसावर नहीं, वो इसके नाम से। तो बिसावर एक जगह है, मतलब उस समय मतलब उस ब्रांच में रूरल ब्रांच थी, लेकिन ब्रांच मतलब बिजनेस उसका भी आप पीछे आप- यहाँ है ना, हाँ। टाइप का था। अभी- लेकिन जब मैं ज्वाइन किया था उस समय हम 6 क्लरिकल स्टाफ 6 थे और ऑफिसर उसमें 1, 2, 3 RDO मिला के 4 थे। और फिर रहने के लिए मतलब वहीं पे मतलब एक ही जगह मतलब एक लैंडलॉर्ड की बिल्डिंग थी, उसी में हम सभी रहते थे। तो सावन में मैं लगभग और ये भी चाहिए क्लरिकल ज्वाइन किया था और मेरी टोटल 36 साल की नौकरी में 18 साल में क्लरिकल रहा और 18 साल ऑफिसर। ये दोनों 50-50 और मेरे ट्रांसफ़र में क्लरिकल में 3 ट्रांसफ़र हुए, 3 हुए। और जब मैं ऑफिसर बना तो ऑफिसर में मेरे 9 ट्रांसफ़र टोटल। हाँ, टोटल 9 ट्रांसफ़र। और क्या मतलब रीजन कितने हुए थे ऑफिसर में, कितने रीजन? इस मामले में मैं लक्की रहा। मैं आगरा रीजन में रहा, उसके बाद मैं प्रमोट होके यहाँ आ गया आपका गाजियाबाद रीजन। तो नोएडा उस समय नहीं थी, गाजियाबाद रीजन थी। 2003 में प्रमोट हुआ था मैं। 1 जनवरी 2003 में मैंने उपेड़ा ज्वाइन किया, उपेड़ा ज्वाइन किया था। और तब से मतलब इधर आज तक मतलब मैं यूपी छोड़ के कहीं बाहर गया ही नहीं। मतलब मेरे 2 ही जगह, आगरा और गाजियाबाद और नोएडा यही रहा टोटल से। और बैंक में अब बैंक को कितना मैं धन्यवाद दूँ। बैंक ने मुझे एक तरह से एक पहचान दी। आज मुझे जानते हैं बैंक की वजह से तो जानते हैं। और उन्होंने इतना कुछ दिया बैंक में कि आज मैं अपनी बच्चियों की शादी कर दी, सब चीज़ कर दी, मकान बना दिया। मैं एक संस्था ने हमें मेरे लिए तो बहुत, और मैं इस संस्था को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं अब मरते तक कम से कम पेंशन भी तो देती रहेगी। मेरा पूरी ज़िंदगी मतलब एक कुछ न कुछ मेरे लिए करते रहेगी। इसीलिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को मतलब मैं नमन करता हूँ कि चलो मतलब मेरे जितने भी जो भी मेरे मुझे जो भी सोच जो भी मैं चाहता था वो सारा चीज़ करके दिया। बस एक दुख रहेगा, यहाँ तो कोई कैनेडियन नहीं है, कनाडा का तो नहीं है, सिविलियन ही है।
मैं सिंडिकेट बैंक, बस यही रहेगा कि सिंडिकेट बैंक से मैं रिटायर नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। इनको और अच्छा है कि बड़े बैंक से रिटायर हो हाँ, गए। बड़े बैंक से रिटायर नहीं है। और इसके लिए क्या करें। अब मेरे लिए अब आप सभी से एक मतलब रिक्वेस्ट भी है कि आप है अपने संस्था को जान लगा के कीजिए, प्यार से कीजिए कोई काम। मतलब कोई मतलब दुखी हो के, मतलब नाराज हो के, चाहे कुछ हो के भी नहीं, लेकिन आप में जैसे जैसे मेरी ज़िंदगी में जिस तरह गुजरी और मुझे बैंक ने इतना कुछ दिया, तो मुझे भी तो लगता है, गर्व लगता है। और मैं उसके प्रति नमन करता हूँ कि चलो आज मेरा मतलब परिवार सुखी है, सब कुछ सेटल है, लड़कियाँ अपनी जगह शादी ब्याह होगी, सभी मतलब अच्छे घर में है, अच्छे परिवार में है। मैंने भी मकान बना लिया, गाड़ी है, सब चीज़ है, मेरे पास सब चीज़ है। मतलब सुख सुविधाएँ की जितनी चीज़ है अभी किसका देन है, बैंक ही का देन है। और बैंक के लिए हम ऋणी हैं, ऋणी तो है ही। और मतलब जब तक ज़िंदगी है तब तक तो है ही बैंक होगा। सर आफ्टर आगे भी तो आपको पेंशन देगी बैंक। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी का ठेका ले रखा है। जिंदगी को उन्होंने बैंक में ही। नहीं सर, मतलब वो तो अपना मतलब ये तो आपका बड़प्पन है और आपने ग्रेटफुल है उस चीज़ के लिए, बट आपने भी बैंक के लिए बहुत कुछ किया है, बैंक ने तो हमेशा किया है, वो बहुत अच्छी बात है। बैंक के लिए हाँ, वो तो आपने समय भी- पर मावा दोनों में आपको होना अपने चाहिए। अपना सर्विस के अंदर ब्रांच हेड भी रहे हैं सर, हाँ, ब्रांच भी हेड करिए सर ने, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। थोड़ा उसके बारे में बताइए सर, क्या रहा एक्सपीरियंस? अभी तो इनको ब्रांच हैंड ही दिया जा रहा था, लेकिन इन्होंने साथ मना कर दिया था। एक्चुअल में मैं बुलंदशहर में रहा था, तो बुलंदशहर में अब वहाँ कौन से हाँ, टीचर। हाँ, असल में मैं बचता रहा, मैं ब्रांच हेड कभी बनना ही नहीं चाहता। मैं अपने क्लरिकल जीवन में भी मतलब मैंने बैंकिंग को बहुत इंजॉय की। उस समय भी मैं पहले तो स्टेटमेंट वगैरह बहुत सारे बनते थे, तो उस समय मैं उस पर भी इंटरेस्ट होता था कि जितने भी एनुअल जितने भी रिटर्न हुए, बैलेंस शीट हुई, रिटर्न पार्ट 2 वगैरह बड़े बड़े पेपरों में बनते थे। तो उस समय तो ठीक है। असल में अब बैंकिंग उस समय की बैंकिंग एक अंतर तो है, हम लोगों ने इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आप लोगों के ज़माने में वर्क तो बहुत ज़्यादा है, वर्क इतना ज़्यादा वर्क लोड भी है। हमारे समय में ऐसे भी थे कि एक ब्रांच में 25, 26, 30 स्टाफ होते थे। लीव लीडर में 2-3 स्टाफ फालतू पड़े रहते थे, वो बैंक के कभी कभी कैरम खेलते थे अंदर। मतलब उस समय एक कस्टमर भी आके बैंक के अंदर गेट से अंदर घुसता था तो डरता था। हाँ, उस समय बताते एक सर थे, वो बताते हैं कि जहाँ कोई कस्टमर मतलब ज़्यादा मतलब नेचर उठा का होता था, पहले तो ऐसे था कि जो लोग IAS ऑफिसर नहीं बनना चाहते थे, बैंक ऑफिसर बनना हाँ, चाहते थे। उस समय बैंक के अंदर व्हाइट सब कलर लोग जॉब तो थी उस समय। बैंक के अंदर सब लोग ना चप्पल उतार के अंदर आते थे, मतलब दे ट्रीटेड बैंक एज अ वेरी गुड प्लेस, बहुत अच्छा मानते एक थे। सर मेरे को बताया था कि पहले बैंक के ऑफिसर का अपना रेपुटेशन था कि अगर कोई लड़की अपने घर आता तो पूछता था सर इसके घर में हम लड़की दे रहे हैं तो ठीक है ना, मतलब बैंक वालों से से। पूछता था, इतना बेस्ट रेपुटेशन। नहीं, वही तो एक कहावत भी थी, अगर गांव में अगर सर्विस लिए उस ज़माने में, तो अगर किसी के घर में गए हैं आप, जैसे कोई आपका पार्टी है KCC वाला कोई भी पार्टी, उसके घर में गए, तो अगर उसके घर में दामाद आया हो तो दामाद की खातिर छोड़ के बैंक वाली की खातिर में लग जाता है। बिल्कुल। मतलब इतने रिस्पेक्ट थे उस जब। तो वो तो है सर। वो भी ज़माना था। आपने तो दोनों ज़माने देखे हैं। हाँ, तो उस समय हमारे समय तो लेजर होते थे, मतलब काउंटर पे वहाँ से वहाँ तक 60-70 लेजर होते थे और उधर 3-4 कलर बैठते थे। किसी भी 15 लेजर आपका है, 15 इनका है, 15 उनका है, और वो सारे वो पासिंग स्टाफ ऑफिसर तो बहुत ज़्यादा 2-3 रहते थे।
वो पास करते थे, मतलब वो जमाना नहीं था। बाद में LPM भी आया, LPM आया और उसके बाद CBS आया। CBS में जब CBS इंस्टॉल हो रही थी तो उस समय भी उनकी तारीफ करूँगा अपनी विशेष का, क्या है कि एक ब्रांच जब CBS होती थी तो कभी कभी पूरा रात लग जाता था। IT की टीम पूरी रहती थी, कई रात मैंने खराब की। तीन ब्रांच में बस बैठे हुए हैं, CBS का काम हो गया और वो भी पता नहीं इतने खाली रहते थे कि पूरी रात लगाई। और इसके लिए मैं इसे भी धन्यवाद करूँगा अपनी पत्नी को, फैमिली का सपोर्ट तो है। इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। कभी मतलब ये नहीं कहा कि चलो थोड़ा बहुत नाराजगी तो दोनों होती है। 8 बजे 9 बजे रात में आ जाए, 7 आदमी स्टाफ आ गए खाना बनाओ, हाँ। मैंने कभी वो नहीं किया। मैंने सबको कोई बात नहीं, बन जाएगा खाना। मेरी बड़ी लड़की काफ़ी गुस्सा होती थी कि क्या पापा किसी को भी ले आते हो कभी भी, तो मैं कहती मैंने तुझे नहीं करा ना काम करना, मैं करती। कोई भी आया है हमारे घर में, स्टाफ के भूखे हैं तभी तो आए हैं, और स्टाफ भी काफ़ी सहयोग करते हैं। मैम का तो हमेशा सपोर्ट है। मेरी भी 1-2 बार मैम से बात हुई है तो मैं तो मैम को बोलता था कि मैम सर को कल ज़रूर भेज देना, बहुत ज़रूरत है। तो मैम कहते थे तुम चिंता मत करो, कल वो ज़रूर आएंगे। तो मैंने कहा बस मतलब वो घर पे होम मिनिस्टर ने कह दिया तो सर आ ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 साल में इन्होंने कभी मेरे आंखों में आंसू नहीं आए। काफ़ी मतलब कभी भी अगर मैं कुछ भी कहूँ, कभी इन्होंने, यहाँ तक कि मैं हिसाब लेती हूँ कि ये पैसा कहाँ गया। ये आज तक हमसे नहीं पूछे कि तुम कैसे क्या कर रही हो, क्या कहाँ लगा रही हो, कैसे मकान बनाएंगे। इन्होंने आज तक बच्चे को कॉलेज ही नहीं देखा, बैंक करके। अगर बैंकर की वाइफ को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है या वो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, हो वो जाती पहले है, से क्योंकि strong सारा होती चीज़ मुझे भी संभालना है। एक बैंकर तो बस जानते थे बैंक- इनका टाइम नहीं है, इस पर कोई बैंक के पीछे ही है। जबकि मैं पंजाब भी गई, जहाँ मुझे फ़ोन दीजिएगा अपना। पंजाबी नहीं आता। लेकिन वहाँ पर भी मैंने अपनी छोटी लड़की को बीटेक MBA में वहाँ नतीजा है दिलाया। ले जाके। ये तो कभी गए ही नहीं। तो सर आप तो सर बहुत लकी हैं कि आपके घर में इतना पावर हाउस है। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि मैम ही आके बैंक भी संभालती है कभी आप छुट्टी में तो बोलोगे तो मैम आ जाए। हाँ, तो ये तो है। एक बार पोर्टल में नहीं आया था, कितने परेशान थे सर। उस समय जानते क्या कि सभी स्टाफ को मैंने कॉल किया रात में, हम बोले ऐसे ऐसे पोर्टल का परेशानी हो रहा है, सभी आ गए रात को, सभी इन्होंने उसका काम किया बैठ के करते। मैं पूरी रात चाय कॉफी बनाते रही। याद है ना, सारे स्टाफ को मैंने फोन करके बुला लिया था। और होटल में लैंड डिटेल इसलिए तब डाल आलू में होंगे। तो टाइम पीरियड भी कम था, बहुत टाइम से तो सभी आके काफी अच्छा हम लोग, काफी अच्छे दोनों एक साथ रहते आप हैं। लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब ऐसे बोला जाता है कि भाई शादी की जो होता है जोड़ी ऊपर बनाई जाती है, आप लोगों की तो भगवान ने पहले ही बना दी। शादी के मतलब आप लोगों की शादी हो गई 15 साल में, फिर उसके बाद सर को जॉब मिल गई बैंक में, आपने अपनी एजुकेशन पूरी करी, तो कितना आप लोगों ने जल्दी स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सर आप दोनों की। चलिए देखते देखते वो समय भी आ गया, मतलब विदा होने का बैंक से। मतलब चलिए, पता ही विदा नहीं तो- चला कि 36 साल कैसे हुए। टाइम तो बिल्कुल हंसते हंसते अभी भी देखिए आप लोग इतना मुस्कुरा रहे हैं, हंसते हंसते करके। अभी हम लोग कहीं बाहर भी जाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग, मुझे एक बार बर्फ देखने का बहुत शौक है जो मैंने देखी नहीं, हालांकि मैंने काफ़ी घुमाया फिराया हमें, लेकिन हमने आज तक बर्फ नहीं, एक बार बर्फ जा ही नहीं देखना पाए। है। मसूरी जा सकते हैं कि दिसंबर के समय असल में बच्चे हो गए जो ना, पहले अनु की पढ़ाई, फिर पूजा की, और फिर 10 साल बाद ये जो आ गया रिश्ता। वही तो मैं बोला है कि जो चीज़ नहीं की है वो जरूर पूरा कीजिएगा। ये आप ये मत सोचिएगा कि उसका भी पढ़ाई करना है, ये करना है, जो चीज़ सोचा जरूर कीजिएगा। सर तो बैंक वो है मतलब है बेटी के हाँ। हस्बैंड, सर तो दामाद है। हाँ हमसे तो मिले हैं, नहीं मिले हैं। लड़के का पेपर था ना, इसकी वजह से पेपर था, इसी वजह से वो वाली आ अभी व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया था दोनों का, फ़ोन ऑफ हो गया आपका। एक बार इनको
लाइव फोन लाइए। अच्छा अच्छा हाँ तो हमारे समाज जी को तो कुछ बोलेंगे। अच्छा और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा रहूँ। लव यू पापा। हेलो पापा, आज का दिन आपके लिए बहुत स्पेशल है, बट आपके साथ साथ ये दिन हमारे लिए भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि अब आपके पास हमारे लिए टाइम रहेगा। बचपन से आपको देखते हुए आ रहे हैं कि अब सुबह ऑफिस जाते हैं फिर लेट नाइट घर आते हैं, कभी आपके पास हमारे लिए इतना टाइम नहीं रहा, बट अब आप हमारे साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हमारे साथ गिफ्ट प्लान कीजिए और हम लोग बहुत 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 इंजॉय करेंगे। और पता है कि आपके लिए बहुत दुख का टाइम भी है, आपने बैंक को भी इतना टाइम दिया, बट अब आप फैमिली को टाइम दीजिए। आपने हम सब के लिए बहुत कुछ किया है, बट अब आपका टाइम है, अब आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय कीजिए। बाय पापा, लव यू। Hard work and stressful days are gone. Now it's time to relax and enjoy the life. Happy Saturday evenings of life, जी। Dad. I'm proud of you. Love you, Dad. have done excellent. आपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 3 दशक से ज्यादा बैंक की है और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। आपने एक माँ की तरफ बैंक की सेवा की। मैं समझ सकता हूँ बैंक को छोड़ते हुए आज आपको बहुत दुख हो रहा हो, बट इट्स टाइम टू से गुड बाय टू द बैंक एंड बैंकिंग फैमिली। नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स। हैप्पी सेकंड इनिंग। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। हैप्पी the next season of your life. हेलो फूफाजी। ये उसमें ना उसमें आईटी की बात है। अच्छा अच्छा IT ऑफिसर। मेरे साथ सभी आप लोग मेरी सुपरविजन ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही खुश रहिए और हेल्दी रहिए। अब आपका सेकेंड क्लास स्टार्ट हो रहा है तो आप फैमिली लाइफ एंजॉय कीजिए, बहुत सारी मस्ती कीजिए, बुआ के साथ डेट पे जाइए, अपनी पुरानी लाइफ को फिर से रिवाइव कीजिए। Congratulations, Pupaji, again. Enjoy. अपना नारोई दिन हमें क्या आप बहुत बधाई हो। हम पूरा परिवार खुशी से रहे, खुशहाल रहे। रिटायरमेंट में बहुत बहुत बधाई हो। आप दीदी का समय देने का दिन आ गया है, दीदी को पूरा समय दीजिए। हेलो राजेंद्र बाबू, बहुत बहुत बधाई हो आपका। कल आप रिटायरमेंट होने वाले हो रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो और सब परिवार को भी, सबको सब परिवार को मेरे तरफ से बधाई। हेलो राजेंद्र बाबू, कल आप रिटायरमेंट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने कोरोना काल को माफ करते हुए रिटायरमेंट कराई, सबसे बहुत अच्छी बात है। यू आर वेरी लकी। ये कमांडेड है हमारे जिया जी है। CSF में फनी वीडियो है। बधाई हो। देखिएगा क्या सारी आप अपना सर्विस लाइफ पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट किए, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आते रहिएगा, आपके लिए एक नया सियासत में है ना। सावित्री यही प्राण पिलाते रहना सावित्री को आते रहिएगा, चलाते रहिए, खुशहाल रहिए। दूसरा एक खुशखबरी आपके लिए है, आप दोनों का 2 टिकट बुक करके रखे हैं जुलाई में, फर्स्ट वीक। दोनों बैंकॉक जाएंगे आप लोग बनाने के लिए। आप दोनों ये दोनों आप दोनों जिया जी है। बैंक को वेरी नाइस। अच्छा बैंकों को बन गया टिकट। ये बोल रहे हैं। अच्छा ये नहीं स्टार्ट रहिए। कॉलेज में भी आप साथ में रहे, आप 81 समय मेरे को नहीं होता। और मैं 82 में थे। एक मिनट बोल रहे हैं ये 81 में किए थे 85 सावित्री आपके साथ है हमेशा, ऐसे भी बड़ा सेठनी है, आपको और सेठनी बन जाएंगे। सावित्री को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं जो कि यहाँ तक आपको साथ दिया। अगेन थैंक यू वेरी मच और ये दोनों ग्रहण कीजिए। बाय बाय। ये हमारे संबंध ये खन्ना जी अपने ये भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। हेलो हमारे सीनियर साथी केनरा बैंक शर्मा जी,
अच्छा ये कोरोना में हो गया तो ये एक ना बिस्तर ब्रांच की तरफ से छोटी सी डेट आप दोनों प्लीज आप भी चाहिए है क्या चीज? कुछ नहीं है, बस छोटा सा टोकन ऑफ लव है। आइए मेरी ये बस अभी छोटा सा रिटायरमेंट, ये आपका आज का रिलीविंग लेटर, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आप रिलीव नहीं हो पाएंगे। तो ये रिलीव